नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हास्य कवि अजय अटपटू और आप देख रहे हैं IBC 24 पर बुरा ना मानो चुनाव है। जी हां, चुनाव का मौसम चल रहा है। सारे के सारे लोग टेंशन में हैं। नेता तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। मतदाता इस समय मस्ती में रहते हैं, क्योंकि नेताओं का तो हाल ऐसे ही है साहब। आएंगे चुनाव के टाइम पे हाथ दिखाते हैं और उसके बाद 5 साल तक के खाली अंगूठा ही दिखाते हैं। क्या बात है। लेकिन आप ये सारे टेंशन छोड़िए, आइए हमारे साथ इस कार्यक्रम से जुड़िए जिसका नाम है बुरा ना मानो चुनाव है। इस कार्यक्रम में आज मेरे साथ कुछ कवि भी आपको हंसाने के लिए आए हैं। हम कुल मिलाकर आपके लिए हंसी ठहाकों का ये गुलदस्ता लेकर के आए हैं। मुझे अशोक चक्रधर जी की वो पंक्तियां याद आती है कि एक मेमना और उसकी मां बकरी दोनों जंगल से चले जा रहे थे और राह थी सकरी। क्या बात। तभी सामने से आ गया एक शेर, लेकिन हो चुकी थी बहुत देर। तभी घबराते हुए बोला बकरी का बच्चा कि हे शेर अंकल, क्या आप हमको खा जाओगे कच्चा? तभी शेर ने कहा कि हे बकरी कुल गौरव, हे बकरी कुल गौरव, दीर्घायु हो, चिरायु हो उत्सव, कलरव, सलामत रहे तेरे सभी अंग अवयव। अच्छा बकरी मैया नमस्ते। इतना कह करके शेर चला गया। बकरी का माथा ठनक गया कि बोले ये शेर ऐसे किसी पे कहां तरस खाने वाला है। अरे लगता है जंगल में चुनाव आने वाला है। तो ये चुनाव की मस्ती है। आइए इन कवियों का मैं एक छोटा सा परिचय आपसे कराना चाहता हूं। सबसे पहले मंच के बिल्कुल उधर बैठे हुए हैं जिनको आप देख रहे हैं, विनोद सनोडिया अंजान, हास्य का बढ़िया कवि है। और उनके बगल में बैठे हैं राजेश जैन राही जी। ये आपके रायपुर से ही हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। और छंदों का एक बढ़िया कवि, हास्य का एक ऐसा पिटारा जो उड़ीसा झारसुगड़ा से चलकर हमारे बीच आया है, और इसका नाम है अमित दुबे। अमित दुबे को आप देख ही रहे कितनी मस्ती के साथ में बैठा है। आज जब ये मिला, इसके करीबन 5-7 साल पहले मेरे से मिला था। तो 7 साल पहले जब मेरे से मिला तो मैंने इससे पूछा, अमित तुम्हारी उम्र क्या हो रही होगी? तो बड़ा शर्माते हुए मेरे से बोला कि भाई साहब वही कोई 30-35। अभी 2 साल पहले मेरे से फिर मिला तो मैंने इससे फिर पूछा, मैंने अमित अब तुम्हारी उम्र क्या हो रही है? बोले भाई साहब वही कोई 30-35। मैंने कहा ठीक है यार, आज ये मिला। आज मैंने फिर इससे पूछा, मैंने कहा अमित अब तुम्हारी उम्र क्या हो रही है? ये बोला भाई साहब वही कोई 30-35। मैंने कहा हद कर दी यार, 7 साल पहले भी 30-35, 2 साल पहले भी 30-35, और आज भी मिले तो आज भी 30-35, ये क्या मामला है? तो इसने मेरे से कहा कि भाई साहब अपना तो ऐसे ही है, एक बार जबान दे दी तो दे दी। वाह वाह वाह। ये हास्य का बढ़िया कवि है। और बीच में जो बैठे हैं राजेश जैन राही जी, ये बड़े भावुक टाइप के आदमी साहब, कविता लिखते हैं। मारवाड़ी आदमी, बिजनेस धंधा करना चाहिए, बिजनेस धंधा छोड़ के कविता करने में लगे हुए हैं। बहुत भावुक टाइप के आदमी हैं। शादी जब इनकी हुई, सुहाग रात का टाइम था, वहाँ पत्नी के सामने गए, नई दुल्हन सामने बैठी, एकदम भावुक हो गए। भाभी जी से कहने लगे कि तुम ही मेरी पूजा हो, तुम ही मेरी आराधना हो, तुम ही मेरी साधना हो, तुम ही मेरी अर्चना हो। भाभी जी भी थोड़ा सा भावुक हो गई। वो भी कहने लगी तुम ही मेरे राजेश हो, तुम ही मेरे राकेश हो, तुम ही मेरे मोहल्ले वाले पुराने दिनेश हो। तो ये सब मामले चलते रहते हैं। और विनोद सनोडिया जी उधर बैठे हुए हैं। इनसे जब बात हुई तो मैंने पूछ लिया, क्यों भाई प्राइवेट स्कूल चलाते हो, अंग्रेजी आती है? बोले हाँ इतनी तो आती है कि काम चल जाती है। मैंने कहा ठीक है, वो जो लड़का वहाँ पे खड़ा है उसको अंग्रेजी में इधर बुलाना। तो इनने तो बोल दिया, एकदम सिंपल था। बोले हे कम हियर। मैंने कहा अब अंग्रेजी में इसी लड़के को वापस भेजो। इनने दिमाग लगाया, ये दौड़ के उस जगह पे चले गए और वहां से फिर लड़के को चिल्लाया, हे कम हियर। तो इतने जुगाड़ू और इतने हाजिर जवाब। तो आइए इस कवि सम्मेलन को शुरू करना चाहता हूं। और ये कवि, हम कवि केवल एक काम करते हैं साहब कि चेहरों से उदासी की परत छांट रहे हैं, चेहरों से उदासी की परत छांट रहे हैं। हम शब्द के बंजारे हंसी बांट रहे हैं, हम शब्द के बंजारे हंसी बांट रहे हैं। जहां भी जाते हैं हम हंसी बांटने का कारोबार करते हैं। और ये राजनीति हमें हंसने का बहुत मौका देती है। कि राजनीति तो यह है कि हमारे घरों तक घुस गई है। राजनीति की हालत इतनी खराब कि हमारे घर तक घुस गई है। एक बाप ने अपने बेटे को डांट लगाई कि बोले इज्जत से शादी कर ले, जब से तेरे को समझा रहा हूं, शादी नहीं करूंगा, शादी नहीं करूंगा। शादी नहीं करके क्या तू पप्पू बनेगा? तेरी मम्मी क्या कहीं की सोनिया गांधी है जो तुझे बिठा बिठा के खिलाते रहेगी?
तो ये स्थितियां हो गई है। ये दिल्ली का आइटम तो बड़ा खूबसूरत आइटम है, आपने नाम ही सुन रखा होगा, बहुत खूबसूरत पीस है। केजरीवाल इतना ईमानदार नेता है कि जब उसकी शादी हुई ना, साली ने उसके जूते चुराए तो बंदा थाने में जाके रिपोर्ट लिखा के आ गया। राजनीति की ये हालत है। मुझे 4 पंक्तियां डॉक्टर अनिल चौबे की याद आती हैं कि आए हो ससुराल में मिस कॉल की तरह, आए हो ससुराल में मिस कॉल की तरह, और लटका है तेरा इश्क लोकपाल की तरह। और झाड़ू थमा के हाथ में साली ने ये कहा, झाड़ू थमा के हाथ में साली ने ये कहा, जीजाजी लग रहे हो केजरीवाल की तरह। अरे क्या बात है, राजनीति के किस्से हैं। लेकिन आइए, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं पहले कवि को माइक पर बुलाना चाहता हूं, और जिनका नाम है विनोद सनोडिया अनजान। एक बार आइए उनका स्वागत करते हैं उनकी कविताओं के लिए। विनोद सनोडिया जी, सादर नमस्कार। IBC 24 की पूरी टीम को नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं अजय भैया। और चुनावी माहौल है, बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं सर। और परिवर्तन कैसे देखने को मिलते हैं मैं बताता हूं आपको, पंक्तियों से जोड़ता हूं। जी जी। मच्छर ने बोला पत्नी से कि हार लाया हूं। अच्छा, ये असर होते हैं। मच्छर ने बोला पत्नी से कि हार लाया हूं, तेरे लिए ये देख कई उपहार लाया हूं। वाह वाह वाह, पिटारा खोलते हैं आके। तेरे लिए ये देख कई उपहार लाया हूं, पत्नी ने पकड़ा झूठ तो फिर बात ये कहा। पत्नी ने पकड़ा झूठ तो फिर बात ये कहा, पी कर लहू नेताओं का इस बार आया हूँ। पी कर लहू नेताओं का इस बार आया हूँ। और देखिए सर, हमारे देश में विचित्र नेता हैं। अच्छा, जादूगर टाइप के नेता होते हैं। अजय भैया, जादूगर कैसे होते मैं जोड़ता हूँ। स्वागत। पत्तों को तोड़ मोड़ के मैं दोना बना दूं। क्या बात है। पत्तों को तोड़ मोड़ के मैं दोना बना दूं, मुझसे मिले जो दिल तो उसमें कोना बना दूं। क्या बात है, क्या बात है, वाह। मुझसे मिले जो दिल तो उसमें कोना बना दूं। आंखें मेरी जादू भरी चल जाए जब कहीं, आंखें मेरी जादू भरी चल जाए जब कहीं, पल के झपकते आलू को मैं सोना बना दूं। पल के झपकते आलू को मैं सोना बना दूं। और इससे भी बड़े जादूगर हमारे देश के नेता तो। अच्छा, सुनिएगा। अच्छा, रिश्ते ही जोड़ जोड़ के परिवार बनाए। रिश्ते ही जोड़ जोड़ के परिवार बनाए, ED CBI को हथियार बनाए। हमको नहीं चिंता कि वोट जाए कहीं भी, उनको नहीं चिंता कि वोट जाए कहीं भी, नेताजी उनके जीत हम सरकार बनाए। नेताजी उनके जीत हम सरकार बनाए। और भैया देखना अब क्या होता, जैसे अब भैया ने कहे थे, अजय भैया ने, कि बहुत सारे लोगों के नेताओं की टिकट कटने को देख रही है और उनमें एक नाराजगी चलती है, तो वो कैसे हो जाते नाराजगी के चलते हुए, वो आपसे जोड़ता हूं आपको। स्वागत है। हमने नहीं देखा कभी नुकसान या नफा। क्या बात है। हमने नहीं देखा कभी नुकसान या नफा, हमने दिया मौका तुम्हें सेवा के कई दफा। हमने दिया मौका तुम्हें सेवा के कई दफा, आदत से तुम भी हो गए उस मंचली जैसे। अजय भैया, आदत से तुम भी हो गए उस मंचली जैसे, लालच में ला निकल गए हो सनम बेवफा। लालच मिला निकल गए हो सनम बेवफा। और एक गीत रखता हूं सर। स्वागत है भैया। और जैसे चुनावी माहौल है,
जी। चुनावी माहौल का गीत रखता हूँ कि क्या क्या परिवर्तन होते देखिएगा। अच्छा। जुमलों और वादों के बहाव आ गए, लगने लगा है जैसे कि चुनाव आ गए, लगने लगा है जैसे कि चुनाव आ गए। क्या परिवर्तन होता है? अच्छा। जिनको न पूछते कभी माटी के दाम पर, बाजार में सोने से उनके भाव आ गए, क्या बात है? बाजार में सोने से उनके भाव आ गए। और गहराई में ले चलता हूं अजय भैया। स्वागत है। न दर्द समझ पाए वो जनता की आह में, अच्छा। न दर्द समझ पाए वो जनता की आह में, चमचे चले हैं कुछ चले भगतों की राह में, चमचे चले हैं कुछ चले भगतों की राह में, जिनने न पढ़ी राजनीति पन्नों में कभी। वाह। देखना गांव की गलियों में देखना माहौल बन रहा है जो। वाह, वाह। जिनने न पढ़ी राजनीति पन्नों में कभी, बिन मूछ के लड़कों में तेज ताव आ गए, वाह, 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 लगने लगा है जैसे कि चुनाव आ गए। और छुटभैया नेताओं के दिन भी बदल गए। अच्छा। पहले तो बड़ी हालत खराब रहती, जिनके नेता हार जाते तो 5 साल, लेकिन अब उनके दिन सुधरने वाले देखो अच्छे दिन उनके कैसे आते हैं। अच्छा। रख बोझ बराबर मिठाइयां तराजू में, वाह। हो जाए कैद एक झलक खड़े हो बाजू में, हो जाए कैद एक झलक खड़े हो बाजू में। वाह वाह। पीते थे कभी बूंद बची बोतलों की वो, वाह। पीते थे कभी बूंद बची बोतलों की वो, उनके लिए बोतल के साथ पाव आ गए, क्या बात है, क्या बात है। लगने वाह, वाह। लगा है जैसे कि चुनाव आ गए। और भैया जब नेता गलत चुन लेते हैं आदरणीय, अच्छा। तो बाद में पछतावा होता है। और बाद में क्या पछतावा होता मैं सुनाता हूँ। स्वागत है, उनकी स्वागत है। ही जय जयकार हम तो करते थे सदा, अच्छा। उनकी ही जय जयकार हम तो करते थे सदा, लगता है हमको हमसे हो गई थी कुछ खता, वाह, वाह। लगता है हमको हमसे हो गई थी कुछ खता, वाह, वाह। सलाम दुआ करते ना थे 5 साल में, सलाम दुआ करते ना थे 5 साल में, वाह। देखो तो आज वो हमारे पाँव आ गए, लगने लगा है जैसे कि चुनाव आ गए। अंतिम बंद रखता हूँ गीत का। स्वागत है, स्वागत है। दर्द जो जनता का दर्द रखता हूँ क्या गुजरती है। अब तक मुसीबतों से स्वयं जूझ रहे थे, कोई न समाधान इसका बूझ रहे थे, वाह वाह। कोई न समाधान इसका बूझ रहे थे, देकर गए थे चोट अपने झूठे वादों से, वाह। देकर गए थे चोट अपने झूठे वादों से, भरने हमारे आज वही घाव आ गए, लगने लगा है जैसे कि चुनाव आ गए। वाह वाह। और एक छोटा सा गीत और अंतिम में। स्वागत 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 भैया। देखना सर में जी दशहरा पर्व आ रहा है और दीपावली भी आ रही है, लेकिन इन दशहरा और दीपावली के त्योहार के समय में मैं आपको होली का आनंद देता हूं। अच्छा। क्योंकि एक ऐसा महापर्व आ रहा है और उसको होली समझ के आनंद लीजिएगा आप। आयो है मौसम फागुन का, अरे बनन लगी है टोली, वो खेलें हाँ खेलें राजनीति की होली, वो बोलें बड़ी अनोखी बोली। और 5 साल से ढूंढ बुराई झूठ के रंग मिला, 5 साल से ढूंढ बुराई झूठ के रंग मिला, और मंच में हो गए ठाड़े भैया, मंच में हो गए ठाड़े भैया,
भैया और जोर जोर चिल्लाएं वो खेलें राजनीति की होली। वाह, वाह। और व्यंग पहुंचाता हूं आहा। सभी की तरफ कि भूली बिसरी राम भलाई, आहा। भूली बिसरी राम भलाई जन आशीष जुटाए, भूली बिसरी राम भलाई जन आशीष जुटाए। और हाथ जोड़ना छोटी बात है, हाथ वाह। जोड़ना छोटी बात है, अरे पाँव में पड़ जाए वो खेलें राजनीति की होली। वाह वाह वाह। और क्या होता है कि लड्डू हाथ न रखे मिठाई पहुंचे बड़ी चौपाल। चौपाल मतलब सदन में आदरणीय। कि लड्डू हाथ न रखे मिठाई पहुंचे बड़े चौपाल, और जुबान बड़ी नाखून से ज्यादा, अरे जुबान बड़ी नाखून से ज्यादा, अरे खींच रहे हैं खाल वो खेलें राजनीति की होली। वो बोले बड़ी अनोखी बोली। और रिश्ते क्या हो गए हमारे देश में? वो होली होती थी, हम तिलक लगाने जाते थे, प्रणाम करते थे आदर के साथ में। और अब देखिए इस होली में रिश्ते कैसे बदल गए कि काका दादा भूल गए सब रिश्तों को बिसरा, काका दादा भूल गए सब रिश्तों को बिसरा। वाह, फेंकू पप्पू बोल रहे हैं। अच्छा। अरे फेंकू पप्पू बोल रहे हैं, अरे नए नए नाम धराएं राजनीति की होली। और अंतिम बंद रख के मैं विदा लूंगा। क्या होता था कि टेसुरंग अबीर न उड़ता और न उड़े गुलाल। अजय भैया कि टेसुरंग अबीर न उड़ता और न उड़े गुलाल। और सदन में क्या हुआ था याद कीजिएगा कि टेसुरंग अबीर न उड़ता और न उड़े गुलाल। अरे जूता चप्पल एक दूजे पर, अरे जूता चप्पल एक दूजे पर, अरे रहे घोर बरसाएं वो खेलें राजनीति की होली। वो बोले बड़ी अनोखी बोली। बहुत बहुत धन्यवाद IBC 24 न्यूज चैनल की पूरी टीम को फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वो मामा वाला पढ़ दो ना। पढ़ दूं? हाँ हाँ, क्योंकि MP के हो आप, वो चलेगा सब्जेक्ट। आप इतने टेंशन में एकदम ऐसा करके स्टेचू मत रहो, बिल्कुल उधर मस्ती भी देख सकते हो। ठीक, शुरू करता हूँ सर। एक गीत आदरणीय अजय भैया ने निवेदन किए हैं, एक गीत के लिए आदेश किए हैं, मैं सुनाता हूँ सर। आप तो पोडियम हाथ जोड़ कर करें निवेदन, हाथ जोड़ कर करें निवेदन, अरे नजर घुमा लो मामा जी। वाह 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 वाह। वादे किए अनेक आपने आज निभा लो मामा वाह जी। वाह वाह वाह। और लीजिए अगला। भैया बस जितनी योजनाएं आ रही हैं ना, सब महिलाओं के लिए आ रही हैं। अच्छा। इसलिए ना बड़ी तकलीफ होती पुरुषों को। क्या बात है, और वाह पुरुषों वाह। को दर्द क्या मैं पीड़ा आपके है। चैनल से बता रहा हूँ, जनता तक देता हूँ कि लाडली बहना। हाँ फिर से लेता हूँ। हाँ। हाथ जोड़ कर करें निवेदन, अच्छा। नजर घुमा लो मामा जी। आहा, और आहा। वादे किए अनेक आपने आज निभा लो मामा जी। वाह, क्यों वाह, होता है दर्द? वाह वाह। लाडली बहना सगी तुम्हारी, आहा। घर में पड़ रही सब में भारी। अच्छा 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 अच्छा। लाडली बहना सगी तुम्हारी, आहा। और घर में पड़ रही सब में भारी। आहा। और जीजा हो गए रउआ टउआ। आहा। नल्ले आहा। रउआ टउआ मतलब नल्ले भैया, आहा। हमारे क्षेत्र में जिनको कहते हैं जी। कि जीजा हो गए रउआ टउआ, आहा। अपने घर में लगे भिखारी। आहा। जीजा हो गए रउआ टउआ, अपने घर में लगे भिखारी। आहा। और गुटका एक एक पौआ को, आहा। हमारी क्या मांग है? अरे गुटका एक एक पौआ के, अरे दाम दिला दो मामा जी। वाह, 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 क्या बात है। अनेक आपने आज निभा लो मामा जी। वाह वाह। और देखना फिर वही चमत्कार। मामा जी बहुत जादूगर हैं हमारे मामा जी, अच्छा। बहुत बड़ा जादू कर दिखाए। देखो
नेता तुमने बहुत बढ़ाए, हाँ नेता तुमने बहुत बढ़ाए, दूजे दल से और क्या मंगाए, बात है, क्या बात। दूजे दल से और मंगाए, आहा। और बातें कम हो काम हो ज्यादा, और ढोल की पोल न खुलती जाए, वाह, और हाथ नहीं है रोजगार, हाथ नहीं है रोजगार, कुछ काम दिला दो मामा जी, वादे किए अनेक आपने, आज निभा लो मामा जी। और मामा जी तक अब एक दर्द पहुंचाता हूँ, जी। जो हकीकत है मध्य प्रदेश में अभी फैलती हुई, बहुत स्वागत है। अच्छे काम किए मामा जी ने, लेकिन मैं चाहता हूं कि कहीं आपका नियंत्रण होना चाहिए, आहा। कि नियंत्रण कहाँ नहीं रहा, तब बताता हूं मैं कि हर दफ्तर में रिश्वत खोरी, अच्छा। कहीं है ज्यादा कहीं है थोड़ी, वाह, वाह। हर दफ्तर में रिश्वत खोरी, कहीं है ज्यादा कहीं है थोड़ी, वाह। बिना वजन अब फाइल बढ़े ना, वाह। बिना वजन के फाइल बढ़े ना, आहा। कछू कहो तो सीना जोरी, आहा। बाबुओं से, वाह। अरे कछू कहो तो सीना जोरी, आहा। अरे मन मर्जी से घोड़े दौड़े, मन मर्जी के घोड़े दौड़े, अरे लगाम लगा दो मामा जी, वादे किए अनेक आपने, आज निभा लो मामा जी। अंतिम आखिरी स्वागत दर्द रखता हूँ कि गुंडागर्दी लूट डकैती, भांजिन की इज्जत रोज ही लुटती। मैं चाहता हूँ कविता से एक संदेश देना चाहूँ, अच्छा, कि गुंडागर्दी लूट डकैती, भांजिन की इज्जत रोज ही लुटती, अफीम चरस और गांजा दारू, देखो चौराहों पर बटती, अफीम चरस और गांजा दारू, देखो चौराहों पर बटती, अरे व्यभिचारी और दुष्ट बढ़े जो, मामा जी से मांग करता हूं कि व्यभिचारी और दुष्ट बढ़े, उन्हें सबक सिखा दो मामा जी, वादे किए अनेक आपने, आज निभा लो मामा जी। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आभार। वाह। तो मित्रों, अभी आप सुन रहे थे मामा जी के भांजे को। ये बड़े गर्व की बात है कि इस चैनल के माध्यम से सिवनी के पास एक छोटे से गांव से रहने वाला एक कवि आज निकलकर आईबीसी के माध्यम से एक बड़े प्लेटफॉर्म तक के आया है, और बहुत बढ़िया कविता उसने सुनाई, आपको निश्चित रूप से बहुत हंसाया, बहुत गुदगुदाया, और उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि कविता के साथ साथ अपना कर्म भी उनने किया है, जो दर्द वाली बात कही, एक संदेश वाली बात कही। और कवियों के साथ ऐसा होता भी है कि लाख पथराव हम पे होते हों, लाख पथराव हम पे होते हों, आईने हैं ना झूठ बोलेंगे। अच्छा, वाह। ये कवियों का काम है सच बोलना। लेकिन इनकी एक बात से मुझे आपत्ति है, राहुल पे क्या क्या बोल रहे थे, मोदी जी को कुछ भी बोल लो साहब, 56 इंच का सीना है, बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन राहुल के बारे में कोई कुछ भी बोले तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि वो हम खास से कवियों का कुल देवता है। वाह। वो एक लड़का अपने पिताजी के पास में बैठा, बोले पिताजी ये चुनाव का मौसम चल रहा है, राजनीति सब कर रहे हैं, ये राजनीति क्या होती है मुझे समझाइए। पिताजी ने अब सोचा यार इसको राजनीति कैसे समझाऊं, तो उसने एक सिंपल सा उदाहरण दिया कि देख बेटा ये हमारा घर है, और हमारे घर में चलती किसकी है, तो बोले मम्मी की, तो बोले मम्मी सरकार, और ये पैसे वैसे सब कमा के कौन लाता है, बोले आप लाते हो, तो बोले मैं व्यवस्था, मम्मी सरकार मैं व्यवस्था, और हमारे यहाँ जो काम करती है नौकरानी वो कर्मचारी। बेटा बेचारा सर खुजाता हुआ कंफ्यूजन में चला गया, सो गया। रात को अचानक उसकी नींद खुली, प्यास लगी, पानी पीने के लिए उठा तो नौकरानी के कमरे से पापा के फुसफुसाने की आवाज आई। बच्चे ने सुना, फिर जा करके सो गया। सवेरे उठा, पापा के पास गया और पापा से बोला कि पापा मेरे को राजनीति समझ में आ गई। पापा ने बोला क्या समझ में आई, कैसे समझ में आई, तो उसने बताया कि पापा मैंने कल रात को देखा कि व्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही थी और सरकार नींद बेचकर सो रही थी। क्या बात। तो ये सारी मस्तियां हो जाती हैं। लेकिन आइए इसी के साथ में इस क्रम को और आगे बढ़ाना चाहता हूं, और आपके बीच में मैं बुलाना चाहता हूं आपके रायपुर के ही एक बढ़िया कवि, हालांकि इनका काम बिजनेस करने का है, मारवाड़ी आदमी कविता लिखने में लग गया।
अब मारवाड़ी कविता लिखने में लगा है, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट उसको यहाँ से भी हो ही रही होगी। हाँ, बिना सही प्रॉफिट है, का तो सही ये है। कोई काम सही है। करे ही नहीं। वो मारवाड़ियों के बारे में कहावत भी प्रसिद्ध है साहब, कोई भी चीज खराब नहीं होने देते। अगर मान लो कहीं गलती से घर में डिटॉल की बोतल गिर गई तो उंगली काट लेते हैं कि डिटॉल खराब नहीं है। है, क्या कहने भैया, बहुत मैं एक बढ़िया। मारवाड़ी कवि को आपके बीच में आवाज देना चाहता हूँ। दोहे और छंद में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। आइए इनका स्वागत करते हैं। इनका नाम होता है राजेश जैन राही जी। वाह, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। कह रहे थे कि मारवाड़ी कवि हैं। मैं सच बताता हूं, किसी अग्रवाल जैन परिवार में किसी सदस्य का कवि हो जाना एक शोक समाचार है। जब श्रीमती को इस बात की भनक लगी कि पतिदेव कविता लिखने लग गए हैं, उन्होंने इसकी शिकायत मायके में अपने पिताश्री से कर दी। वाह, ससुर जी का फोन आया। अच्छा। बोले सुनते हैं आजकल आपकी तबीयत खराब रहती है। उनका अपना विश्लेषण। बोले हम आपके लिए एक ताबीज बनाकर भेज रहे हैं। अच्छा। आप अच्छा सा दिन देखकर स्नान आदि करने के पश्चात हाँ, इस ताबीज को धागे के साथ अपनी बाह में बांध लीजिएगा। अच्छा। सच बताता हूं, अब श्रीमती की सलाह और ससुर जी का आदेश, मेरी क्या हिम्मत थी, मैंने वो ताबीज धागे के साथ बांध लिया। वो धागा कब खुला, ताबीज कहां गिरा, मुझे पता नहीं, मगर कविता का जो धागा मुझ में बंधा हुआ है वो आज तक बंधा हुआ वाह है। वाह वाह वाह, वाह, वाह। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बढ़िया। एक छंद के बहुत माध्यम से बढ़िया। अपना बहुत बढ़िया। परिचय रखता हूं। स्वागत, हास्य का छंद है कि नाम अपना बताऊं, काम भी बता दूं आज, हाल मेरे दिल का मैं आपको बताता हूं। अच्छा। और हिंदी से है प्रेम मुझे, छंद लिख लेता रोज, आहा। पूछ मत लेना कभी कितना कमाता हूं। है। है। और मत शारदे का नेह साथ मेरे रहता है, घर वाली से मैं भाई जरा घबराता हूं। हाँ, और बाबूजी ने नाम मेरा रखा था राजेश कभी, बाबूजी ने नाम मेरा रखा था राजेश कभी, आहा। तालियों से आपकी मैं राही बन जाता हूं। वाह, 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 वाह। क्या बहुत बहुत कहने। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अभी चुनाव का माहौल है, चुनाव घोषित हो गए हैं। जी। और जैसा कि मेरे साथी कवि बता रहे थे कि कुछ लोगों को टिकट मिली है और कुछ को टिकट नहीं मिली है, और नेताओं के हाव भाव बदल गए हैं। आहा। आइए एक छंद के माध्यम से बहुत बढ़िया। स्वागत वर्तमान है। राजनीतिक परिदृश्य पर एक नजर डालता हूं स्वागत है, स्वागत है। कि वोट के पुजारी सब गली गली फिरते हैं, अच्छा। वोट के पुजारी सब गली गली फिरते हैं, आहा। मतदाता किसी के भी हाथ नहीं आता है। हाँ, और कोई कहे रोजगार, कोई कहे रोजगार, कोई कहे कर्ज माफ, कोई घर घर जाके दारू बंटवाता है। वाह, वाह। बढ़िया। और कोई हाथ कोई हाथी, कोई साथ कोई साथी, आहा। कोई हाथ कोई साथ, कोई हाथ कोई हाथी, कोई साथ कोई साथी, कोई कोई ऐसा भी जो बस धमकाता है। हाँ। और हाय रे चुनाव तेरी महिमा निराली लगे, हाय रे चुनाव तेरी महिमा निराली लगे, कदमों पे अड़ियल नेता गिर जाता है। वाह, वाह। ये चुनाव बढ़िया, का कमाल है। अजय भाई बता रहे थे कि शेर जो है बकरी के सामने में गिड़गिड़ा रहा है। आहा। और विगत दिनों टमाटर के दाम बहुत बढ़ गए जी। और प्याज तो हमेशा कमाल दिखाते रहती है। आहा। तब मैंने एक छंद लिखा जी। स्वागत है, कि स्वागत है। प्याज के कमाल पर, कि प्याज के कमाल पर, टमाटर लाल पर, आहा। छंद एक जोरदार गढ़ना जरूरी है। आहा, बढ़िया। और धूल के गुबार पर, पराली की मार पर, धूल के गुबार पर, पराली की मार पर, सत्ता वाला व्याकरण पढ़ना जरूरी है। वाह वाह वाह, अच्छा और व्याकरण। खांसी व बुखार रहे, खांसी व बुखार रहे, निराधार ही आरोप रोज सरकार पर मढ़ना जरूरी है। वाह, वाह। और नेताओं के लाल सब, नेताओं के लाल सब जन्म जात योग्य होते, नेताओं के लाल सब जन्म जात योग्य होते, आहा। देश हेतु उन्हें आगे बढ़ना जरूरी वाह है। वाह वाह वाह, वाह। क्या कहने। बात चल रही है नेता पुत्रों की, तब एक छंद और स्वागत स्वागत है। है, स्वागत। कि नेताओं के लाडले को हाँ। राज गद्दी मिल जाए, अच्छा। नेताओं के लाडले को राज गद्दी मिल जाए, छूटने दो पीछे यदि देश छूट जाता है। आहा, बढ़िया। वाह। और मतदान पूरे हुए नीतियां हैं ताक पर, मतदान पूरे हुए नीतियां हैं ताक पर, आहा। सारे ताक में है कौन तकिया दिलाता है। अच्छा। वाह वाह वाह। और राम बोलने में जोर लगता नहीं है कुछ, राम बोलने में जोर लगता नहीं है कुछ, राम का चरित्र आज कौन अपनाता है। आहा। और बहुमत मिल जाए,
बहुमत मिल जाए बात मेरी बन जाए, बहुमत मिल जाए बात मेरी बन जाए, शेर हिरनी से आज मिलने को आता है। क्या क्या बात, वाह वाह, चुनाव के बाद विधायकों को बहुत हिफाजत से रखा जाता है, जी, विधायकों का अपहरण हो जाता है, और जिस होटल में विधायकों को रखा जाता है वो उस होटल का व्यवसाय बढ़ जाता हाय, है, हाय, उसका क्या कहने? नाम अखबारों में छपता है, तमाम चैनलों में आता है, और वो होटल गदगद हो जाता है। तो ऐसी स्थितियां भी बन जाती है। आइए चुनाव के बाद की एक स्थिति आपके सामने रख रहा हूं स्वागत स्वागत। कि सत्ता वाली चाशनी का स्वाद चखने के लिए चाचा चौखटों पे अब शीश टेकने लगे। वाह वाह, कि सत्ता वाली चाशनी का स्वाद चखने के लिए चाचा चौखटों पे आज शीश टेकने लगे। और घास देखते ही हरी, दूर से ही गधे कुछ, घास देखते ही हरी, दूर से ही गधे कुछ, मारे खुशियों के झट वहीं रेकने लगे। वाह, क्या बात। और कर्म नहीं भाग्य पे था जिनको भरोसा वही, कर्म नहीं भाग्य पे था जिनको भरोसा वही, हाथ मल हस्तरेखा आज देखने लगे। और चटनी की चाह में थे चमचे चटोरे कुछ, चटनी की चाह में थे चमचे चटोरे कुछ, भूख लगी रोटियां भी वहीं सेकने लगे। वाह, एक छंद और, बहुत बढ़िया। आप लोग गठबंधन की बात बहुत होती है, गठबंधन बहुत हो रहे हैं, जी जी जी, और उसके बाद घोषणा होती है कि हम एक न्यूनतम कार्यक्रम पे चलेंगे। क्या बात है। तो न्यूनतम कार्यक्रम क्या रहता है, एक कवि की नजर में आपके सामने रख रहा हूं। न्यूनतम कार्यक्रम क्या रहता है? स्वागत है, स्वागत। कि न्यूनतम कार्यक्रम इतना ही तय हुआ कि होना तो चाहिए अधिकतम कार्यक्रम, मगर होता है न्यूनतम कार्यक्रम। कि न्यूनतम कार्यक्रम इतना ही तय हुआ, सभापति कौन और मंत्री कौन बनेगा। और खींचतान में न कहीं डोर कहीं टूट जाए, खींचतान में न कभी डोर कहीं टूट जाए, तय ये भी हो गया कि यंत्री कौन बनेगा, यानी संयोजक कौन बनेगा। कि तय ये भी हो गया कि यंत्री कौन बनेगा। और छोड़कर साथ कोई भाग नहीं जाए कहीं, सहमति ये भी हुई जंत्री कौन बनेगा। और खो गया विकास कहीं किसी को खबर नहीं, खो गया विकास कहीं किसी को खबर नहीं, खबर ये खास मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बढ़िया 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 बढ़िया। राजनीतिक परिदृश्य पर कुछ दोहे आप सबके बीच में रख रहा हूं। स्वागत स्वागत, सुनाइए। कि नुस्खे सब बेकार के नुस्खे सब बेकार के, नहीं काम का योग। अच्छा है। कुर्सी पाकर ही हुए नेता सभी निरोग, और राही नेता सभी निरोग। क्या कहने, वाह। नेताओं को कुर्सी चाहिए, योग तो अपनी जगह फॉर्मेलिटी है। कि काले काले हो रहे कपड़े नए सफेद, राजनीति की कोठरी खोले सबके भेद, और राही खोले सबके भेद। और देखिए कि हार गए गिरगिट सभी, हारे सभी सियार, हार गए गिरगिट सभी, हारे सभी सियार। राजनीति के पास था रंगों का भंडार, और राही रंगों का भंडार। और बिना पढ़े होते रहे बढ़िया सभी लाडले पास, बिना पढ़े होते रहे सभी लाडले पास। बाबूजी प्राचार्य हैं राजनीति की क्लास, और राही राजनीति की क्लास। और किसानों की बहुत बात होती है
कि लेखा जोखा हो चुका, आएगा अनुदान। कि लेखा जोखा हो चुका, आएगा अनुदान। राजनीति की घोषणा सुनता रोज किसान, और राही सुनता रोज किसान। और चांदी की चम्मच मिली, मिला सुनहरा थाल। चांदी की चम्मच मिली, मिला सुनहरा थाल। राजनीत भोजन करे, बजा बजा कर गाल, और राही बजा बजा कर गाल। और एक अंतिम दुआ और स्वागत है। कि मोटे चमड़े का बना, मोटे चमड़े का बना, राजनीति का ढोल। मोटे चमड़े का बना, राजनीति का ढोल। रहती है आराम से बड़े बड़ों की पोल, और राही बड़े बड़ों की पोल। कि मीत सभी दिल में रहे, खुशबू बन कचनार, राही की मंजिल यही, मिले आपका प्यार। वाह 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 वाह, क्या कहने, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो आप सुन रहे थे राजेश जैन राही जी को। मारवाड़ी आदमी और कविता कर रहा है। और मारवाड़ी आदमी ऐसे ही होता है। एक बार इनके घर चला गया मैं, घर पे देखा तो अपने बच्चे को डांट रहे थे। मैंने कहा क्यों डांट रहे हो यार? बोले अरे मैंने इसको समझाया था कि एक बार में कम से कम 2 सीढ़ी चढ़ा कर तो चप्पल कम घिसेगी। तो मैंने कहा तो इससे क्या हो गया? बोले नालायक ये 4 सीढ़ी चढ़ने लगा, पेंट फाड़ के आया है। ये हो जाता है साहब। कोरोना, पिछले समय कोरोना का समय बड़ा झेला हमने, बहुत पीड़ा झेली कोरोना की। कोरोना में समझ में ही नहीं आता था, जिसको देखो वही मुंह में मास्क लगा के चल रहा था। क्या बात है। सड़कें पूरी की पूरी सुनी, जिसको देखो सबके चेहरे पे मास्क, पता ही नहीं लगता था बगल से कौन निकल जाती थी। आदमी पहचान ही नहीं पाता था अपनी वाली है कि दूसरी। बहुत टेंशन हो जाती थी। मैं तो घर पे बैठा था, क्या बात है? मास्क घर पे भी लगा के रखे रहते थे। एक दिन घर पे बैठा था, पत्नी ने चाय बनाई, छन्नी नहीं मिली, बिना छाने ही चाय टिका दी। मैंने कहा भगवान छान तो दे। बोली ऐसे ही पी ले, छन जाएगी, मास्क तो लगाया है। ये सारी स्थितियां थी। लेकिन कोरोना के समय 2 लोगों ने हमारा बहुत ध्यान रखा साहब। एक तो पुलिस ने और दूसरा डॉक्टर ने। वाह। लेकिन दोनों में एक फर्क था। डॉक्टर के पास जब हम जाते थे तो डॉक्टर पूछ लेता था कि पहली वाली किधर लगाई थी। लेकिन पुलिस के पास जाओ तो ये सारे मामले हो जाते थे। कोरोना के समय राजेश जैन राही ने मुझे फोन किया था। अच्छा। मेरे से कहा कि अटपटू जी ये कवि सम्मेलन वगैरह तो ठप हो गए, काम वाम चल नहीं रहा है, तो कोरोना के बाद क्या करें? बोले चलो दिल्ली चलते हैं, इंटरव्यू देने के लिए एक ऑफर आया है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है जी चलो चलते हैं। दोनों के दोनों इंटरव्यू देने के लिए चले गए साहब दिल्ली। इनका नंबर पहले आया, मेरा नंबर बाद में था। जैसे ये अंदर से बाहर आए इंटरव्यू देके, मैंने इनको पकड़ा। मैंने कहा राजेश जी एक बात बताओ, अंदर क्या क्या पूछ रहे हैं? बोले खाली 3 सवाल करते हैं। पहला सवाल ये करेंगे अपने देश का प्रधानमंत्री कौन? तो आप बता देना कि नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी। मैंने याद कर लिया। दूसरा सवाल ये करेंगे अपने देश को आज़ादी कब मिली? तो आप बता देना कि 1857 से प्रयास चल रहा था, 1947 में सफलता मिली। मैंने ये भी याद कर लिया। तीसरा सवाल ये पूछेंगे कि चांद पे जीवन है क्या? तो ये बता देना कि वैज्ञानिकों का यही मत था, लेकिन आज तक कोई साबित नहीं कर पाया। अब ये तीनों के तीनों उत्तर मैंने रट लिए कि हो सकता है यही पूछें। तीनों उत्तर अपन ने रट लिए थे। जैसे ही अंदर गए, जाते ही उसने सबसे पहला सवाल किया, बोले तुम्हारा नाम? मैंने कहा नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी। बहुत बढ़िया। उसने ऊपर से नीचे तक देखा, बोले ना दाढ़ी मूछ न 56 इंच सीना, नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी। उसको थोड़ा गुस्सा आया। बोले कब पैदा हुआ था? अपन ने रट्टा मारा था। मैंने कहा सर 1857 से प्रयास चल रहा था, 1947 में सफलता मिली। उसको गुस्सा आ गया। बोले पागल है क्या? मैंने कहा जी वैज्ञानिकों का तो यही मत है, लेकिन आज तक कोई साबित नहीं कर सका।
और आइए वाह, 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 इसी वाह। मस्ती के साथ में उस अगले कवि को बुलाना चाहता हूं जो झारसुगुड़ा उड़ीसा, एक ऐसा सुदूर प्रांत जहां पर हिंदी ठीक से बोली भी नहीं जाती, लेकिन उड़ीसा में रह करके जो हिंदी की कविता करता है, हिंदी माता की सेवा करता है, उस कवि को बुलाना चाहता हूं। उसका चेहरा आप देख लेना और केवल मेरी ये एक लाइन सुन लेना कि मैं अमित दुबे को बुला रहा हूं कि एक बार अमित डॉक्टर के पास में चला गया, डॉक्टर ने इसका चेकअप वेकअप किया, उसके बाद डॉक्टर ने इससे धीरे से पूछा क्यों पीते हो क्या, इसने भी कहा कि मंगा लो। तो आइए अमित दुबे को बुलाते हैं उनकी हास्य की कविताओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भैया, आपने मुझे बुलाया और IBC 24 के तमाम दर्शकों को प्रणाम करता हूं। भैया ने तमाम बातें की और वो भाई साहब को बुलाने के लिए इन्होंने जो परिचय दिया था, मैं बात वहीं से शुरू करता हूं। अच्छा। दरअसल भैया अंग्रेजी की बात कर रहे थे। अंग्रेजी सर हमारी बहुत अच्छी है और हमारी अंग्रेजी इसलिए अच्छी है कि मेरे अंग्रेजी के टीचर ने मुझे ऐसी अंग्रेजी पढ़ाई कि मैं हिंदी का कवि हो गया। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन मेरी अंग्रेजी बिगड़ी क्यों, मैं आपको वहां से बात शुरू करता हूँ। मेरी अंग्रेजी खराब क्यों हुई कि कहा करती थी जो कभी फटाफट अंग्रेजी, मिली कल तो देखा पी रही थी घटाखट अंग्रेजी, वाह वाह, कहा क्या बात करती है। थी जो कभी वाह, वाह। फटाफट अंग्रेजी, मिली कल तो देखा पी रही थी घटाखट अंग्रेजी, अंग्रेजी, और सिगरेट की बू आ रही थी उसके होठों से, अच्छा। और नशे में झूम रहे थे उसके लट अंग्रेजी। देखकर मेरी ओर कहने लगी गुमान से तुम मिडिल क्लासों की है रुकावट अंग्रेजी, बढ़ाकर पैग मेरी ओर कहा उसने इसे पियो और फिर बोलो सटा सट अंग्रेजी। बहुत अच्छे। फिर कहा उसने और लोगे, मैंने कहा व्हाई नॉट लिटिल बिट बट अंग्रेजी। वाह वाह, तो ऐसी बढ़िया। बातें हो जाती है भैया, हंसने के तमाम बहाने हैं। और हमारे यहाँ आज जो विषय है बुरा न मानो चुनाव है, बुरा न मानो चुनाव है, बुरा न मानो चुनाव है, कहते कहते 5 साल तक एक पार्टी में रहते हुए 15 दिन पहले चुनाव के नेताजी ने दल बदल लिया। लेकिन दल बदला, मैं एक मतलब 2-3 शेर आपके बीच में रखता हूँ। बा चक्का जाम ओने ता चली एने से राजा जी, बा चक्का जाम ओने ता चली एने से राजा जी, नहीं मिलती है बस तो ले चले ट्रेने से राजा जी। विधायक देवता से ये कहा देवी स्वरूपा ने, है मतलब क्या पुरानी नाव को खेने से राजा जी। अच्छा वाह, है मतलब क्या पुरानी नाव को खेने से राजा जी। अब बहुत आक्रोश उपजा है कोरोना काल में, अब के बहुत आक्रोश उपजा है कोरोना काल में, अब के सलामत हम बचेंगे दल बदल लेने से राजा जी। नई टोपी नया कुर्ता नए शोरूम से ले लो। अच्छा, नई टोपी नया कुर्ता, नई टोपी नया कुर्ता नए शोरूम से ले लो, कि मुंह मीठा करो मेरा चलो छेने से राजा जी। और सुबह से शाम तक होती रही डिबेट फिर इस पर कि लड़ी है कौन देश से और केने से राजा जी, लड़ी है कौन देश से और केने से राजा जी। लेकिन भैया हम तो हास्य के कवि, हम तो जहाँ देखते हैं वहीं हमको हास्य दिखाई दे देता है। वो अभी गाजा पट्टी में इजराइल हमला कर रहा है, वहाँ 2 दिन पहले मेरा एक दोस्त पत्रकार है, उसने जो है एक नए न्यूज़ चैनल में उसने ज्वाइनिंग की, और जैसे ही उसने ज्वाइनिंग की तो न्यूज़ चैनल वालों ने उसकी पहली पोस्टिंग जो है इजराइल में कर दी। गाजा पट्टी में, क्या बात है, बेचारा वो गाजा पट्टी में उसकी पोस्टिंग कर दी। मेरा दोस्त था, उसने ज्वाइनिंग करने से पहले ही रेजिग्नेशन लेटर हाथ में दे दिया। बोले भाई साहब मैंने जो है न्यूज़ चैनल में ज्वाइनिंग की है, मैंने इजराइल के सेना में थोड़े भर्ती ली है। तो ये सारी चीजें होती है, तमाम चीजें हैं। अभी G20 का सम्मेलन चल रहा था, G20 के सम्मेलन के बाद ऐसे रील्स आए, मैंने तो वहां से हाथ से निकालने का प्रयास किया। मोदी जी का और हम इटली के प्रधानमंत्री के बीच एक ऐसे रील बनाए गए, सोशल मीडिया में फैलाया गया। मैंने वहां से हाथ से निकालने का प्रयास किया, मैंने मोदी जी के विचार से सोचा और मैंने 4 पंक्तियां कहने का प्रयास किया। मैंने तब कहा कि बीच बुढ़ापे में
मुझको बदहाल कराकर मानेंगे, हाँ। बीच बुढ़ापे में मुझको ये बदहाल कराकर मानेंगे, हाँ। दिग्गी राजा एंडी जैसा हाल कराकर मानेंगे, वाह वाह क्या कहने? वाह कि बीच बुढ़ापे में मुझको ये बदहाल कराकर मानेंगे, हाँ। एंडी राजा दिग्गी जैसा हाल कराकर मानेंगे, हाँ। और लगता है बीच बुढ़ापे में मुझको ये बदहाल कराकर मानेंगे, हाँ। दिग्गी राजा एंडी जैसा हाल कराकर मानेंगे, हाँ। और सोच रहे हैं मोदी जी भी सोशल मीडिया वाले ये लगता है इटली में ससुराल कराकर। वाह, वाह, वाह। बढ़िया। लेकिन छत्तीसगढ़ की क्या बात किया जाए साहब, मूल रूप से मैं रायगढ़ का ही रहने वाला हूं, और हमारा रायगढ़ कितने गजब तरीके से राजनीतिक रूप से सशक्त है। मैं एक उदाहरण आपके बीच में रखता हूं। मेरी एक दोस्त है, स्वागत। दोस्त क्या मेरी गर्लफ्रेंड थी, अच्छा, वो थी यार। गर्लफ्रेंड थी, अभी टीवी में। है, लेकिन गर्लफ्रेंड थी इसलिए थी बोल रहा हूं। तो उसने जो है मुझसे जब उसका ब्रेकअप हुआ तो उसने जो है आईएएस की तैयारी प्रारंभ कर दी। हाँ। आईएएस की तैयारी प्रारंभ कर दी। मैंने उसको एक दिन पूछा क्या कर रही हो, तो उसने कहा कि मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कहा आईएएस की तैयारी करके क्या करोगी? बोली कलेक्टर बनूंगी। मैंने कहा फिर कलेक्टर बन के क्या करोगी? बोली फिर त्याग पत्र देकर राजनीति में आ जाऊंगी। वाह वाह क्या बात है, ये क्या बात हमारा है। रायगढ़ है। आहा, क्या व्यंग है? वो कलेक्टर नहीं बन पाई, आहा, लेकिन बाद में एक दिन रोते रोते मेरे पास आई। हाँ। उसने कहा कि मैं आगे क्या करूं, तो मैंने उससे कहा बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है वाह। और तुम्हारे लिए भी उनके पास रोजगार है। अच्छा, तो अच्छा। उसने पूछा कि मैं करूं क्या, तो मैंने कहा कि किस्मत ने तो बीच नदी में तेरी नाव डुबाई है। आहा, हाँ। किस्मत ने तो बीच नदी में तेरी नाव डुबाई है, हाँ। छत्तीसगढ़ के दाऊ ने ही तेरी जान बचाई है। हाँ। और रोना धोना बंद करो, अब नए काम में लग जाओ, गोबर पाथो कंडे बेचो, नई योजना आई है। वाह, 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 गोबर वाह। पाथो अच्छा कंडे भैया। क्या बेचो, बात है, नई क्या बात है। योजना आई है। हाँ। तमाम चीजें हैं हंसने के लिए। हम आप 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं छंद की स्वागत बात है। की भाई साहब ने। एक नेताजी जो होते हैं, नेताओं की विशेषताएं क्या होती है, एक बौद्धिक एक छंद आपके बीच में रखता हूं। आहा। दरअसल नेता जो होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, वो अपने ऊपर कभी दोष नहीं लेते हैं। आहा, हमेशा जो है वो कोई सी बड़ी से बड़ी घटना हो या छोटी से छोटी घटना हो, आहा। वो दोष दूसरे पे मढ़ने का प्रयास करते हैं। सही। एक छंद वहां से रखता हूं कि दूसरों पे दोष रोज आहा। मरता था नेता एक, अच्छा। मरने के बाद में भी बाज नहीं आ रहा। हम्म, फोन कर कहता रिसेप्शन पे कुछ यूं, मैडम जी में नर्क लोग आज नहीं आ रहा। आहा। तो लाल लाल गाल कर पूछती रिसेप्शनिस्ट, आहा। मैं भी तो जानू क्यों धोखेबाज नहीं आ रहा। आहा। तो तिल मिला के कहता मेरा क्या है दोस्त मैम, लेने मुझे तेरा यमराज नहीं आ रहा। वाह, 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 वाह। लेने मुझे बहुत तेरा अच्छे, बहुत अच्छे। यमराज नहीं आ रहा। आहा। वो एक बाबा जी है, बाबा जी के पास एक विधायक जी जाते हैं, वो उनको अपना हाथ दिखाते हैं और कहते हैं ये बताओ मेरा क्या होगा अगले चुनाव में। हम्म, तब वहां से एक छंद आपके बीच में रखता हूं। स्वागत। तो एक बाबा जी हैं, एक बाबा जी हैं, एक नेताजी हैं, आहा, चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अपना हाथ दिखाते हैं पहले जाके बाबा जी को और कहते हैं कि बताओ इस चुनाव में मेरा क्या होगा। तब कहते हैं, तब दोनों के बीच में जो बातचीत होती है वहां से एक छंद आपके बीच में रखता हूं आहा। कि बाबा जी कहते हैं कि तू हमसे खरीद ले भाग्य बदलाव यंत्र, आहा, क्या देख बात है। फिर सरपट भागे तेरी किस्मत। वाह, वाह, अच्छा, वाह। अच्छा। तू हमसे खरीद ले भाग्य बदलाव यंत्र, आहा। देख फिर सरपट भागे तेरी किस्मत। आहा। 99% है स्ट्राइक रेट इसका, हम्म, एक रात में ही राजा जागे तेरी किस्मत। आहा, नेता बोले बचा एक मेरा ही निकला तो, 100 में एक अगर मेरा ही निकला तो। हाँ। तो उन्होंने कहा कि तू हमसे खरीद ले भाग्य बदलाव यंत्र, देख फिर सरपट भागे तेरी किस्मत। आहा। एक रात में ही राजा तू हमसे खरीद ले भाग्य बदलाव यंत्र, देख फिर सरपट भागे तेरी किस्मत। 99% है स्ट्राइक रेट इसका, एक रात में ही राजा जागे तेरी किस्मत। आहा। नेता बोले बचा एक मेरा ही निकला तो।
हाँ। अच्छा बोले बाबा तब तो अब आगे तेरी किस्मत, हाँ। मैं क्या मेरा बाप भी ना बदल सकता इसे, राम ही सवारे अब आगे तेरी हाँ, 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 वाह, 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 वाह। बहुत अच्छे, बहुत लेकिन ये अच्छे। तो चुनाव से पहले, रिजल्ट से पहले की बात है। हाँ। और रिजल्ट के बाद क्या होगा मैंने हाँ। ये कल्पना की। एक पत्नी, एक विधायक पत्नी और एक विधायक के बीच में बातचीत होती है। विधायक जो है, विधायक की पत्नी पूछती है कि चुनाव के बाद हम क्या क्या करेंगे, तो अपना फ्यूचर प्लानिंग बताते हुए विधायक जी कहते हैं कि घोटालों की आमदनी होगी जब 1000 की, खान जी के ढाबे सुबह शाम चले जाएंगे। वाह वाह वाह। घोटालों की आमदनी होगी जब 1000 की, हाँ। खान जी के ढाबे सुबह शाम चले जाएंगे। हाँ। लाख का मिलेगा कमीशन जिस रोज प्रिय, घूमने को दोनों गुरुग्राम चले जाएंगे। वाह वाह। लाख का मिलेगा कमीशन जिस रोज प्रिय, हाँ। घूमने को दोनों गुरुग्राम चले जाएंगे। हाँ। अब मिलते ही करोड़ के प्रायश्चित करने को अच्छा। श्री राम जी के अवध धाम चले जाएंगे। हाँ। अब पढ़ते ही छापे सीबीआई और ईडी वाले हाँ। देश छोड़कर वियतनाम चले वाह जाएंगे। वाह वाह वाह। देश वाह, छोड़कर वाह, वियतनाम चले जाएंगे। वाह, अब वाह। क्या मिलता है चुनाव के बाद हम वोटरों को, हम जनता को क्या मिलता है? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं आहा। कि वोटों का परसेप्शन देखा करते हैं, वोटों का परसेप्शन देखा करते हैं, आहा। नोटों का कंजम्पशन देखा करते वाह, हैं। वाह, वाह। वोटों का परसेप्शन देखा करते हैं, नोटों का कंजम्पशन देखा करते हैं। रोज सियासत आंख दिखाया करती है, आहा। हम दीवाने बस अनदेखा करते हैं। वाह 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 वाह।